जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। हमें समझ नहीं आता हम कौन सा फ़ंड सेलेक्ट करें। हमारे दिमाग में हज़ारों म्यूचुअल फंड्स हमारे सामने आ जाते हैं कि यार ये तो हज़ारों म्यूचुअल फंड्स हैं, हमें कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, आज आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। आज मैं बताने वाला हूँ सभी टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसकी वजह से आपको काफ़ी आसानी हो सके म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में। जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने जाएं तो आपको पता हो कि स्मॉल कैप फंड कौन से होते हैं, मिड कैप फंड कौन से होते हैं और लार्ज कैप फंड्स कौन से होते हैं, और भी टाइप्स के फंड्स होते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पे हमें हाई रिस्क होगा, कहां पे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, कहां पे कम रिस्क होगा। तो सभी कैटेगरी के लोगों के लिए आज हम इस सारा जो म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स है वो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बिजनेस टॉक्स। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को जनरली जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब है कि ये जो बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो आपसे पैसा लेके डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा और कहीं पर भी ये कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो आपको समझ आया होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि आपको काफी ज्यादा रिस्क लेना होगा, क्योंकि यहां डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाएगा। कंपनी सारा का सारा पैसा, आप जितना भी पैसा देंगे वो सारा का सारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी काफी ज्यादा टाइप्स होते हैं। तो जनरली मैं आपको 8 टाइप्स बताता हूं। जनरली जो 8 ही टाइप्स होते हैं, वैसे तो काफी सारे म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी म्यूचुअल फंड के काफी टाइप है। तो जनरली 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इक्विटी म्यूचुअल फंड को। पहला है लार्ज कैप फंड, दूसरा है मिड कैप फंड, तीसरा है स्मॉल कैप फंड, चौथा है सेक्टर फंड, पांचवा है थीमेटिक फंड, छठा है ईएलएसएस फंड और सातवां है डिविडेंड यील्ड फंड। ये 7 कैटेगरीज में जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की। तो इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को समझने से पहले आपको एक टर्म को समझना होगा जिसका नाम है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन बताता है कि कितनी बड़ी है वो कंपनी के साइज को डिस्क्राइब करता है, वो कंपनी बड़ी है, छोटी है। और इसका भी एक पैमाना बनाया गया है कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम होता है उसे जो कंसीडर किया जाता है वो स्मॉल कैप कंपनीज में कंसीडर किया जाता है। और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में होता है उसे मिड कैप कंपनी का दर्जा दिया जाता है। और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है वो जो है लार्ज कैप कंपनीज में आती है। तो आप इसी से समझ ही गए होंगे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड क्या होता है। जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उन्हें स्मॉल कैप फंड कहा जाता है। जो म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें मिड कैप फंड कहा जाता है। और जो म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क, हाई कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करते हैं उन्हें लार्ज कैप फंड्स कहा जाता है। तो लार्ज कैप फंड्स का जो प्लस पॉइंट होता है कि यदि मार्केट में रिसेशन आता है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी डाउन हो रही होती है, मार्केट में कोई बड़ा जो है स्टॉक मार्केट यदि क्रैश करता है, तो यहां जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है वो इस मार्केट रिसेशन को सरवाइव कर सकती हैं। यानी कि आपका पैसा डूबने से बच सकता है यदि आपने लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये कंपनीज काफी बड़ी होती हैं। जैसे रिलायंस है, ये आपको पता है कि रिलायंस वैसे डूबने तो कोई भी कंपनीज डूब सकती है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनीज जनरली यदि मार्केट में रिसेशन भी आता है तो उसे झेलने में सक्षम होती है। और लेकिन इसका जो नेगेटिव पॉइंट है लार्ज कैप कंपनीज का कि इनमें ऑलरेडी जो ग्रोथ है वो हो चुकी होती है। तो आप ज्यादा रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते लार्ज कैप कंपनी से, क्योंकि यहां जो ग्रोथ इनकी हो चुकी होती है तो इसके डेवलपमेंट उतनी ज्यादा होती नहीं है, तो आप ज्यादा रिटर्न्स यहां नहीं ले पाएंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि यहां आपका पैसा डूब भी नहीं सकता, वैसे डूब भी नहीं सकता यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये कंपनीज बड़ी होती है और मार्केट रिसेशन को संभालने को सहन करने की इनमें काबिलियत होती है।
जब आप बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में होता है, तो मिड कैप कंपनीज का जो कुछ सीन कुछ ऐसा है कि ये ग्रोथ स्टेज पे होती है, इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी होती है लेकिन ये पूरी ग्रोथ नहीं हुई होती। तो यहां आपको काफी हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। हाई रिटर्न्स का मतलब है कि आप यहां से 20-22% आप यहां रिटर्न्स ले सकते हैं यदि आपने मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन यहां पे थोड़ा रिस्क है, वो भी थोड़ा सा लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये कंपनीज अभी ग्रोथ स्टार्ट हुई होती है, पूरी ग्रोथ नहीं हुई होती, और यदि मार्केट रिसेशन आता है तो ये कंपनीज डूबने का भी थोड़ा सा खतरा ज्यादा बना रहता है लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरिजन में। तो यहां यदि आपको मीडियम रिस्क चाहिए तो ये आपको मिड कैप काफी अच्छा ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब तीसरा जो मैं कह रहा था, स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज की तो ग्रोथ भी स्टार्ट नहीं हुई होती, वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होती है, वो और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम होता है। इन स्मॉल कैप कंपनीज के सबसे ज्यादा डूबने के चांसेस होते हैं जब मार्केट में रिसेशन आता है, कोई डी ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, मार्केट थोड़ा सा क्रैश होता है, तो सबसे ज्यादा चांसेस डूबने के स्मॉल कैप कंपनीज के ही होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप यदि ज्यादा रिस्क लोगे तो आपको रिटर्न्स भी काफी ज्यादा मिलेंगे। तो इन जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यहां आपको रिटर्न्स भी 35 से 40% तक भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पे रिस्क भी काफी ज्यादा इवॉल्व हो जाता है। यहां आपके पैसे का डूबने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल बिल्कुल ही इनिशियल लेवल पे होती है। आपका जो मार्केट रिसेशन में ये बिल्कुल भी क्रैश कर सकती है कंपनीज। ये म्यूचुअल फंड मैनेजर के एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि वो किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यदि आप बिल्कुल ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का। अब हम चौथे टाइप की बात करते हैं, जो हमने आपको बताया था कि चौथे टाइप का जो म्यूचुअल फंड का नाम है वो है सेक्टर फंड्स। अब भाई सेक्टर फंड्स में जो म्यूचुअल फंड के जो कंपनीज है वो स्पेसिफिकली एक सेक्टर पे पैसा लगाती है। जी हाँ, वो और कहीं पे भी पैसा नहीं लग रही, सिर्फ स्पेसिफिकली एक सेक्टर पे। जैसे रिलायंस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो म्यूचुअल फंड है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट के जैसे सोनी, जी, इनमें पैसा लगाता नजर आएगा। तो यदि आपको लग रहा है कि भाई ये वाला सेक्टर आगे आने वाले टाइम में काफी ग्रोथ करेगा, काफी डिमांड होगी, तो आप सेक्टर फंड्स की तरफ जा सकते हैं, सेक्टर म्यूचुअल फंड्स की तरफ। यदि आपको लगता है कि कोई आगे आने वाले समय में जो फार्मा कंपनीज है तो काफी ज्यादा ग्रोथ करेगी, तो आप जैसे एसबीआई फार्मा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका एक जो एग्जांपल है एक और है एसबीआई फार्मा फंड, ये जो सिर्फ और सिर्फ फार्मा में पैसा लगाता है। तो यदि आपको थोड़ी सी सेंस है, इकोनॉमी की साइकिल की थोड़ी बहुत सेंस है, यदि आपको लग रहा है कि आगे आने वाले 10 सालों में ये वाला सेक्टर ग्रोथ ज्यादा करेगा, तो आप सेक्टर म्यूचुअल फंड्स कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है फार्मा का आगे आने वाले में टाइम आने वाला है, आगे आने वाले समय में, तो आप फार्मा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड सिर्फ फार्मा में पैसा लगाते हैं। ये आपकी अपनी सोच है। तो सेक्टर फंड्स का हमने आपको बताया कि सेक्टर फंड्स क्या होते हैं। तो ये काफी स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर पे काम करते हैं और कहीं पे भी पैसा नहीं लगाया जाता। अब हम बात करते हैं ELSS फंड की। अब ELSS एक टैक्स सेविंग फंड माना गया है। यहां आपका जो टैक्स है वो बच जाता है थोड़ा बहुत, ये लेकिन दिक्कत इसमें है कि यहां आप जितना भी पैसा देंगे वो आपका 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। एकमात्र ऐसा फंड है जहां ELSS टाइप का फंड जहां आपका पैसा लॉक हो जाता है, क्योंकि बाकी म्यूचुअल फंड्स में आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपनी मनी, लेकिन यहां आपका पैसा लॉक हो जाता है 3 साल के लिए, और यहां आप टैक्स बचा सकते हैं। जो टैक्स सेविंग पर्सन है वो इस फंड को की तरफ देख सकते हैं, ELSS फंड की तरफ, जहां आपका काफी मात्रा में 2 से 2.5 लाख रुपए तक का यहां आपको टैक्स बचाया जा सकता है यदि आप ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब एक और म्यूचुअल फंड का टाइप का इक्विटी में ही एक और म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है डिविडेंड यील्ड फंड। अब डिविडेंड यील्ड फंड का मतलब है काफी सारी कंपनीज जो है वो आपको डिविडेंड देती है, यानी कि जितना भी कंपनीज को प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं। उन्हें डिविडेंड कंपनीज कहा जाता है, डिविडेंड गिविंग कंपनीज जिन्हें कहा जा सकता है। और डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स भी उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो कि आपको रेगुलरली सालाना डिविडेंड्स दे, अपने प्रॉफिट में कुछ हिस्सेदारी आपको दे। और डिविडेंड म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली उन्हीं कंपनीज में पैसा
लगाता है जो कंपनी सालाना डिविडेंड्स देती है। और सालाना डिविडेंड्स का मतलब है आपको सालाना कुछ ना कुछ प्रॉफिट उनके में से आता रहेगा, आपको जो थोड़ी सी ग्रोथ है वो आपको ज़्यादा नजर आएगी। तो आपको डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में यदि आपको सालाना कुछ रिटर्न्स चाहिए तो आप डिविडेंड म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड गिविंग कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं। तो अब लास्ट जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो लास्ट टाइप है वो है थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स। अब थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स तो स्पेसिफिकली कोई थीम पे पैसा लगाते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ गई, कोई गवर्नमेंट की थीम है वो उसमें विलेज, जैसे पिछले दिनों आई थी एक विलेज की कोई थीम, तो ऐसे कुछ थीम्स में पैसा लगाते हैं। तो यहाँ आपको काफी स्टेबल फंड्स होते हैं ये, यहाँ आपको थोड़ा सा कम रिटर्न देखने को मिलता है थीमेटिक फंड्स में, जो कि ज्यादा पॉपुलर भी नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा जो है आपका रिस्क यहाँ कम हो जाता है। लेकिन थीमेटिक फंड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं डेप्थ म्यूचुअल फंड्स की। हमने अभी तक जिक्र किया कि सारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में था, हमने सारे आठों के आठों टाइप्स आपको बताए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब हम बात करते हैं डेप्थ म्यूचुअल फंड की। अब डेप्थ म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ, डेप्थ म्यूचुअल फंड्स आपको कोई भी ₹1 भी आपका स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया जाता। डेप्थ म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उन्हीं कंपनीज को पैसा देते हैं, लोन के रूप में पैसा देते हैं। जैसे बैंक आपको हमें सबको लोन देता है, वैसे ही डेप्थ म्यूचुअल फंड्स ये स्पेसिफिक कंपनीज को लोन देता है। वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे गवर्नमेंट की बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट का कोई काम है, वहां पे वो कंपनीज लोन के रूप में पैसा देती है। अब वहां आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट नहीं मिल सकता, क्योंकि यहां से जो ग्रोथ है वो सिर्फ 8 या 9% आप ले पाएंगे। लेकिन डेप्थ म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डूबता नहीं है, लगभग एक आप फिक्स्ड डिपॉजिट का ये अल्टरनेटिव कहा जा सकता है, एफडी का थोड़ा सा अल्टरनेटिव है डेप्थ म्यूचुअल फंड। यहां आपका पैसा डूबेगा नहीं, यहां आपको सिर्फ कंपनीज को वो लोन देगी। डेप्थ म्यूचुअल फंड्स जो है वो स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनीज को भी लोन दे सकते हैं और वो लोन का इंटरेस्ट रेट आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहां आपको 8 से 9% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। एफडीज का थोड़ा सा आप अल्टरनेटिव इसे कहा जा सकता है। और डेप्थ म्यूचुअल फंड बस यही करता है, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाया जाता आपका। तो आप यदि ऐसे हैं कि आप थोड़ा सा एफडी का अल्टरनेटिव देख रहे हैं तो आप डेप्थ म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं। अब जो है एक तीसरे टाइप का जो म्यूचुअल फंड है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अभी तक हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन कर ली है और डेप्थ म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में जिक्र कर लिया है। अब बच्चा है यहां आपका जो पैसा है इक्विटी और डेप्थ आपका 50-50 लगभग होता है। आप 50% कुछ पैसा आपका इक्विटी में लगाया जाता है, कुछ पैसा डेप्थ में लगाया जाता है। ये कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इक्विटी और डेप्थ का। इक्विटी और डेप्थ कुछ, और यहां आपको कुछ ये कह सकते हैं कि आपको मीडियम रिटर्न्स मिल सकते हैं, जैसे 10 से 11% शायद, जहां से आपका आधा पैसा इक्विटी में लगाया जाएगा, जहां की स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा, और आधा पैसा आपका डेप्थ में लगाया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये पूरा एनालिसिस म्यूचुअल फंड्स में कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे जो चैनल है बिजनेस टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय